हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमेशा ऋषि मुनियों ने समाज को सही दिशा दिखाने का महत्वपूर्ण काम किया है। ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से समाज का मार्गदर्शन किया है। हमारी ऋषि परंपरा में एक ऐसे भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से सनातन हिंदू धर्म के लिए ऐसे शास्त्र सम्मत नियमों का प्राविधान किया था जिनको अगर समय रहते समझा और लागू किया गया होता तो आज वर्तमान पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र हिंदू धर्म का अनुयायी होता। उन महान ऋषि और उन नियमों को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर उस समय की किन परिस्थितियों में इन नियमों का निर्माण उन ऋषि ने दूरदर्शिता से किया था। बात सन 700 ईस्वी के आसपास की है। वर्तमान पाकिस्तान सहित पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू राजाओं का शासन था। पाकिस्तान के वर्तमान सिंध प्रांत के क्षेत्र में हिंदू राजा दाहिर शासन करते थे। राजा दाहिर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों का था। उन्होंने अपने उदार स्वभाव के अनुसार अरब के मुसलमान व्यापारियों को अरब सागर के किनारे बसने की अनुमति दी थी। सन 711-12 ईस्वी में बगदाद के गवर्नर यूसुफ के आदेश पर मुस्लिम सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के प्रसार की जिहादी प्रेरणा के साथ राजा दाहिर पर आक्रमण किया। सिंध में राजा दाहिर की उदारता से वसे अरब व्यापारियों के विश्वासघात के कारण राजा दाहिर की हार हुई। राजा दाहिर की हार भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक परिवर्तन की घटना बनने वाली थी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले इस्लामीकरण का घृणित अध्याय शुरू हुआ। भारतीय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में विजय के साथ आक्रांता मुस्लिम शासकों ने बलपूर्वक अत्याचार द्वारा हिंदू जनता को इस्लाम में धर्मांतरित करना शुरू कर दिया। यह धर्मांतरण तेजी से हो रहा था। ऐसे विकट समय में महान ऋषि देवल ने अपनी अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता से अनुमान लगा लिया था कि भविष्य में इस इस्लामीकरण के क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं। इसके समाधान हेतु उन्होंने उसी समय देवल संहिता की रचना की, जिसमें 96 श्लोक हैं। ऋषि देवल की देवल संहिता में धर्मांतरण द्वारा मुसलमान बने लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में वापस लाने की शास्त्र सम्मत मान्यता के नियम बनाए गए थे। उस समय धर्मांतरित हिंदुओं के लिए घर वापसी के नियम बनाना बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि तत्कालीन हिंदू समाज जाति व्यवस्था में बंटकर अपनों को ही ठुकराने में लगा हुआ था। परंतु ऋषि देवल की दूरदर्शिता को उस समय का हिंदू शासक और धार्मिक नेतृत्व वर्ग समझ नहीं पाया। वह तो अपने स्वार्थों में डूबे रहकर इस्लामीकरण को रोकने के कदम नहीं उठा पाए। परिणाम आज हमारे सामने है। काश उस समय के हिंदू धर्म के नेतृत्व वर्ग ने ऋषि देवल की दूरदर्शिता को समझकर धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी कराई होती और इस्लाम के प्रसार को रोका होता तो आज पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र हिंदू संस्कृति से गूंज रहा होता।